जय मसीह प्रिय परिवार, आपका स्वागत है पवित्र और पवित्र प्रभु के चरणों में। आज है 1 मार्च और अब समय हुआ है 10:40। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप खोलें बाइबल और उसमें रोमियो की किताब और उसका 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 21 से लेकर 31 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसे वह आप ही धर्मी ठहरे। जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्योंकि कर्मों की व्यवस्था से, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सबसे पवित्र स्थान में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस चैनल पर जुड़े हर एक परिवार पर आप दया करें। जो लोग बेचारे दुख में, समस्या में, बीमारी में, गरीबी में, प्रभु जिस तरह के भी कलेश में, उपद्रव में हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप प्रत्येक परिवार को बचाइए। प्रत्येक परिवार पर आप अनुग्रह और अनुग्रह कर दीजिए, अपने लहू में ढांपिए। हे प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में दुआ करते हैं। महान प्रभु दया कर दीजिए, महान प्रभु दया कर दीजिए। सच में प्रभु बहुत लोग बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, समस्याओं में हैं, और प्रभु न जाने कैसे कैसे अंधकार में हैं। प्रभु दया करो। प्रार्थना आपके जीवित और पवित्र नाम में, आमीन। प्रियो, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब सारे चेले इकट्ठे हो गए तो वो प्रार्थना करने लगे नेक्स्ट के लिए, प्रभु अब हम क्या करें, है ना। रोमियो 3 अध्याय में एक आदमी के लेवल के बारे में पता लगता है कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। आप रोमियो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय पर कई बार गंभीरता से मनन करें, है ना। आदमी के अंदर गुस्सा, क्रोध, छल, कपट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप कई बार प्रेरितों के काम 1 अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में जाइए तो हमें पता लगता है 2 अध्याय में कि चेले प्रचार करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले पतरस भाषण देता है, ऐसे लिखा है पतरस का भाषण। और वचन बताता है 17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, है ना। कौन से दिनों में? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये पहला प्रॉमिस है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर, है ना, सारी सृष्टि पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा।
बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल, है ना, कोई सा भी देश हो, प्रभु ने वादा किया है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। दूसरा प्रॉमिस, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तीसरा, तुम्हारे पुराने सौपन देखेंगे। चौथा प्रॉमिस, वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये प्रभु ने काम किए, मतलब वादे किए हैं ऐसे ऐसे कामों का। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। अब ये दूसरा चैप्टर एक तरह से शुरू हो गया। पहले चैप्टर में प्रभु ने वादा किया कि मैं पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा अंत के दिनों में, है ना। और दूसरा चैप्टर है कि जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे और तो सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लहू सा हो जाएगा। और फिर 21 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप कहें प्रभु यीशु का धन्यवाद। आप कहें प्रभु यीशु मेरे उद्धार करता है। आप कहें प्रभु यीशु मेरे उद्धार करता है। आप कहें प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है ना। प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कितना बिगेस्ट और बड़ा प्रॉमिस है। अब हम समझते हैं इस बात को कि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, है ना। कितना स्ट्रॉन्ग वचन है। प्राकृतिक चीजों पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चिन्ह। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें आमोस की पुस्तक 8 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। या आमोस की पुस्तक में भी प्रभु ने यीशु मसीह के दूसरे बादलों पर आने की बात को प्रकट किया है ना। हम पढ़ते मत्ती 24 अध्याय में, उन दिनों के कलेशों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा यानी हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। देखो कितना, है ना, फिजिकल में आप सोच कर देखो क्या होगा, है ना। लिखा है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। एकमात्र सूरज ही प्रकाश का केंद्र है दुनिया में, जहाँ तक मुझे मतलब है ना। और फिर तो उसके बाद मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं सारी। तो परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य रोशनी देना बंद कर देगा, चंद्रमा का प्रकाश बंद हो जाएगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु यीशु के बादलों पर आने से पहले या आने के समय समथिंग चेंज, है ना, कुछ तो बदलाव होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 वचन कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे,
है ना, देखो प्रभु के आने के, है ना, चिन्ह है ये। प्रभु आएंगे बादलों पर और ऐसे दुनिया में होगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।